देखो यहाँ पे आपने संज्ञा के विकारी, संज्ञा के विकार, संज्ञा के विकार में तीन गो आते हैं, लिंग आते हैं, वचन आते हैं, कारक आते हैं। संज्ञा के कितने विकार हैं? लिंग, वचन और कारक। सबको माइंड में ये पता नहीं रहता है कि लिंग कहाँ से आ जाता है, कारक कहाँ से आ जाता है, वचन कहाँ से आ जाता है। तो किसी नाम को हम क्या कहते हैं? किसी नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। किसी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। जिससे नाम का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो संज्ञा के तीन विकार हैं। वो पहला विकार है लिंग है, वचन है और कारक है। तो अब हम जानते हैं संज्ञा जो है अधूरा है। किसके बिना अधूरा है? तो वचन के बिना अधूरा हो जाता है, वो लिंग के बिना अधूरा हो जाता है, कारक के बिना अधूरा होता है संज्ञा। जब तक लिंग नहीं होगा, जब तक वचन नहीं होगा, जब तक कारक नहीं होगा, तब तक संज्ञा पूरा नहीं होगा। इसलिए हमको लिंग सीखना जरूरी होता है। लिंग में हो, लिंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। अब देखो, जिससे स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, हम किसी नाम को, यानी किसी नाम को संज्ञा कहते जानता है ना, तो वह नाम स्त्री जाति से है कि वह नाम पुरुष जाति से है, ऐसे शब्दों को क्या बोलेंगे? उसको लिंग बोलेंगे। वो तो लिंग ही बताएगा ना। जब कोई भी शब्द स्त्री या पुरुष जाति से बोध होता हो तो वैसे शब्द को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जैसे के लिए पिता, पिता जो शब्द होता है वो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। माता क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अब कोई दिक्कत? अब तो समझ रहा है। अब देखो, लिंग दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पुल्लिंग, समझा कि एक क्या होता है? पुल्लिंग, और एक होता है स्त्रीलिंग। जैसे के लिए पुल्लिंग में जो आते हैं, जैसे नायक, नायक मतलब होता है जो अभिनय करता हो। जैसे अमिताभ बच्चन प्रसिद्ध नायक है, समझे कि नहीं? तो नायक, नायक जो शब्द हो गया वो क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। पंत जी एक कवि हैं, तो कवि भी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। आम, यह आम का पेड़ है, तो ये पेड़ शब्द क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। तो हम जान गए कि नायक हो या कवि हो या पेड़ हो, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो जिस शब्द से पुरुष जाति का ज्ञान होता हो या पुरुष जाति का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। याद हो गया? जैसे के लिए उदाहरण में हम लेते हैं, पुल्लिंग की पहचान कहता है जिसके अंत में आ हो, पन हो, बा हो, अक हो, ना हो आदि शब्द आते हो उसे पुल्लिंग कहेंगे। जैसे लड़का कहा गया तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। लड़कपन, पन लग गया इसके अंत में तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। बुढ़ापा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। मोटापा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। समझा कि नहीं? गायक क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। लड़कपन, बचपन, अंधापन, बूढ़ापन, ये सब जिसमें पन लगेगा सब क्या होते जाएगा? पुल्लिंग होते जाएगा। समझा कि नहीं? देखो, कुछ और नामों में पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे के लिए देश के जितने नाम हैं वो पुल्लिंग शब्दों से संबोधित होते हैं। राज्यों के नाम पुल्लिंग से संबोधित होते हैं। ग्रह, 8 प्रकार के अभी ग्रह हैं तो वो सारे पुल्लिंग है, लेकिन एक पृथ्वी जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। समझे कि नहीं? समुद्र के नाम जितने भी आते हैं वो भी क्या होते हैं? पुल्लिंग आते हैं। पेड़ के नाम जितने भी पेड़ आए वो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। और सिर्फ इमली को छोड़कर, जैसे इमली खट्टी है तो इमली क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। बाकी बस सब क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। पहाड़ों के नाम वो क्या होंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। दिनों के नाम वो क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। महीनों के नाम वो सब कितने क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। ठीक है। कुछ संज्ञा शब्द स्त्री तथा पुरुष के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, ठीक है ना? जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, मंत्री आदि जो जो पद होते हैं, बहुत सारे कुछ पद, वो भी क्या आते हैं? वो क्या आते हैं? पुरुष में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द नर या मादा लगाकर स्त्री या पुल्लिंग में बनाया जाता है। जैसे नर मच्छर है तो मादा मच्छर बोलते हैं, तो नर मच्छर, नर कोआ, मादा कोआ, यानी स्त्रीलिंग में मादा और नर शब्द जोड़कर उसको स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बनाया जाता है। ठीक है। अब हम स्त्रीलिंग को पढ़ेंगे। ठीक है ना? स्त्रीलिंग का मतलब होता है जिससे स्त्री जाति का क्या हो? बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। वह शब्द जिससे स्त्री जाति का बोध हो या स्त्री का ज्ञान का बोध हो, समझे कि नहीं? तो हम उसे क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। जैसे अभिनेत्री, प्रियंका चोपड़ा प्रसिद्ध अभिनेत्री है, अभिनेत्री क्या हो गया? स्त्रीलिंग शब्द। कवित्री क्या हो गया? स्त्रीलिंग शब्द। छिपकली क्या हो गया? स्त्रीलिंग शब्द। अब हम कुछ जानेंगे जिसमें ई शब्द रहे, ईया रहे, आवट रहे, आनी रहे,
इन रहे, ता रहे, इन रहे आदि शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे बोली, डिबिया, थकावट, समझे कि ना, रुकावट, बनावट, ये सब जितने शब्द आएंगे वट वाले शब्द जो अंतिम में लगेंगे वो क्या होंगे? स्त्रीलिंग जाति के होंगे। महारानी, पंडिताइन, समझे कि ना, धोबी, ये जो पंडिताइन हो गया, मित्रता हो गया, धोबीन हो गया, ये सब शब्द तो क्या होगा? ये सब सर स्त्रीलिंग होंगे। कहते हैं कि जो कुछ कुछ और स्त्रीलिंग आते हैं, लिपियों के नाम, जितने भी लिपि है, जैसे देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, है ना कि ना, हाँ, हिंदी के जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। बोलियों में जैसे हरियाणवी बोली, अवधी बोली, शक्ति सूचक शब्द भी क्या आते हैं? वो भी क्या होते हैं? शक्ति सूचक शब्द भी पुल्लिंग होते हैं। ठीक कर दो। कोमल भावों के शब्द जैसे दया, करुणा, ये सब जो कोमल भाव से प्रकट होते हैं वो शब्द भी क्या होते हैं? वो भी पुल्लिंग होते हैं। तिथियों के नाम जैसे एकादशी, द्वादशी, समझे कि नहीं, त्रयोदशी, इस तरह के जो नाम होते हैं वो भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। याद रखना है कि जितने भी नदियों के नाम होते हैं वो भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, सब क्या है? स्त्रीलिंग है। लेकिन ब्रह्मपुत्रा क्या है? पुल्लिंग है। सिंधु क्या है? पुल्लिंग है। सोन नदी क्या है? पुल्लिंग है। भाषाओं के नाम भी स्त्रीलिंगे होते हैं, लेकिन हिंदी क्या है? पुल्लिंग है। अंग्रेजी क्या है? पुल्लिंग है। कुछ नहीं, हाँ, नहीं, अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी पुल्लिंग नहीं है, सब क्या है? स्त्रीलिंग है। अपवाद में नहीं आते हैं, सॉरी गलत हो रहा है। जितने भी भाषा सब होते हैं सब स्त्रीलिंगे ही है। हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, जितनी भाषा बोली जाती है सब क्या है? स्त्रीलिंग है। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मक्खी, वो कभी चेंज नहीं होगा। कोयल, मछली, छिपकली, ये सब याद रखना। ये सब एग्जाम में ज़्यादातर पूछता है कि छिपकली क्या है, तो ये क्या है? छिपकली स्त्रीलिंग वर्ड है। मक्खी क्या है? ये क्या है? ये स्त्रीलिंग वर्ड है। ये बराबर ये एग्जाम में ये पूछा जाता है, समझे कि नहीं। कुछ शब्दों में जैसे लिंग को चेंज किया जाता है, जैसे धोबी है तो उसको धोबिन बोलेंगे, सूत है सूता बोलेंगे, पूज्य को पूज्या बोलेंगे, चेंज होता है। देखो इधर रे, अध्यक्ष है उसको अध्यक्षा बोलेंगे, छात्र है उसको क्या बोलेंगे? छात्रा बोलेंगे, शिष्य है क्या बोलेंगे? शिष्या बोलेंगे, प्रिय है तो क्या बोलेंगे? प्रिया। लोटा को लुटिया, बेटा को बिटिया, बूढ़ा को बुढ़िया, ऐसे शब्द स्त्रीलिंग में चेंज होते हैं, समझे कि नहीं। चिड़ा को चिड़िया, चूहा को चूहिया, घोड़ा को घोड़ी, भक्त को भक्तिन, दादा को दादी, बकड़ा को बकड़ी, समझे कि नहीं। ऐसे शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। नहीं, वो ये नहीं करना है, यहीं पे फोकस करना है, समझे कि नहीं। इस पर क्या करना है? फोकस करना है। अरे हो जाएगा। जैसे चौबे को चौवाइन, लाला को ललाइन, बनिया को बन्नी याइन, जिसमें आइन, इन जिसमें जुटते जाता है, समझे कि नहीं। इन जुटेगा तो क्या हो जाएगा? इन जुटेगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। भगवान में जैसे भगवती, धनवान में धनवती, भाग्यवान में भाग्यवती, नायक में नायिका, बालक में बालिका, अध्यापक में अध्यापिका, जिसमें का वाला वर्ड लगेगा वो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके अलग, जैसे भाई का बहन, पिता का माता, विद्वान का विदुषी, ये सब सारे जो हैं वर्ड हैं, ठीक है ना। कुछ कुछ और वर्ड याद रखना, नौकर को नौकराइन, देवर को देवराइन, ये सब समझ गया ना। ये सब जो है याद रखना पड़ेगा। अब हम चलते हैं एक और विकारी के बारे में जानेंगे। संज्ञा का एक विकार है, क्या है? वचन। क्या है? वचन। तो वचन का मतलब है जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का एक या अनेक होने का बोध होता है। इधर देखो रे, एक या अनेक से एक या अधिक होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन होते हैं और दूसरा क्या होता है? बहुवचन होता है। जिस संज्ञा शब्द से एक का होने का बोध होता है, एक होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? एक वचन। और जिस संज्ञा शब्द से बहुत सारे का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे मछलियां क्या हो जाएगा? बहुवचन। मछलियां क्या हो जाएगा? बहुवचन। तोते क्या हो जाएगा? बहुवचन। मुर्गे क्या हो जाएगा? बहुवचन। जैसे कुछ कुछ देखो, औ में ए जोड़ देंगे तो बहुवचन बनेगा। क्या बनेगा? ओ में ए जोड़ेंगे तो पुस्तक में ए जोड़ेंगे, पुस्तकें बहुवचन बन जाएगा। बात में बातें जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? बहुवचन।
आ में एज भी जोड़ेंगे तो बहुवचन बनेगा, आ को हटाकर ए जोड़ेंगे, जैसे बच्चा बच्चे, बेटा बेटे, ए शब्द जोड़ने से क्या हो जाते हैं, वचन चेंज हो जाते हैं, एक वचन से क्या हो जाते हैं, बहुवचन। दीर्घिकार को हर्षईकार में बदलेंगे तो पर भी क्या हो जाते हैं, बहुवचन। या को अनुनासिक में बोलेंगे, जैसे बुढ़िया को बुढ़िया बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुवचन। तुम लोग भी बोलेंगे, जिसमें लोग, अध्यापक में अध्यापक वृंद जोड़ देंगे, ऐसे वर्ग। श्रमिक में श्रमिक वर्ग जोड़ देंगे, जिसमें वृंद गण वर्ग जन आदि शब्द अगर जोड़ देंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, बहुवचन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वृंद शब्द को जोड़ना, गण शब्द को जोड़ना, वर्ग शब्द को जोड़ना और जन शब्द को जोड़कर हम बहुवचन बनाते हैं। जैसे बहुत सारे गुरु हैं तो उसको बोलेंगे गुरुजन, बहुत सारे अगर विद्यार्थी हैं तो बोलेंगे विद्यार्थीगण, बहुत सारे नेता हैं तो बोलेंगे नेतागण। समझे कि नहीं? तो ऐसे शब्द को हम क्या करेंगे, विद्यार्थीगण नेतागण शब्द को बोलकर हम क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। समझ गया? अब एक और विकारी आता है संज्ञा का, वो है कारक।